मेरे बच्चे, उसकी आंखों से निरंतर आंसू गिरे जा रहे हैं। वह अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा है। वह स्वयं को दोषी मानकर बार बार प्रायश्चित किए जा रहा है। उसे इस बात का एहसास है कि उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा है कि अपनी गलती की क्षमा वो तुमसे कैसे मांगे। मनुष्य क्रोध में और प्रेम में कई ऐसी हरकतें करता है जिसमें उसका विवेक उसका साथ नहीं देता, जिसकी वजह से वो कई गलतियां कर बैठता है। उसके भी साथ कुछ ऐसा ही हुआ है मेरे बच्चे। उसने भी इन्हीं कारणों से तुम्हारे साथ कुछ ऐसी हरकतें कर दी हैं, लेकिन वास्तव में उसका इरादा तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं था, बल्कि जब मनुष्य की परवरिश ऐसी हुई होती है कि वो अपने भीतर के अहंकार और अपने स्वाभिमान में अंतर जान नहीं पाता, तो वो ऐसी हरकतें करता है। लेकिन यदि व्यक्ति का मूल स्वभाव बढ़िया हो, तो फिर वो बाद में पश्चाताप करता है। उसे अभ्यास की आवश्यकता होती है अपनी आदतों में सुधार के लिए। तुम्हारे साथ भी उसने जब ऐसा किया, तो उसे थोड़ी ही देर बाद अपनी गलती का एहसास हो गया। मेरे बच्चे, वो तुमसे प्रेम करता है। वो कभी भी तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता। वो कभी नहीं चाहता कि तुम्हारी आंखों में आंसू आए। बावजूद उसके अज्ञानतावश, अविवेकवश वो ऐसी हरकतें कर डालता है कि तुम्हें मजबूरी में दुखी होना पड़ता है। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में उसे लेकर क्या भावना चलती है और उसके मन में तुम्हें लेकर क्या भावना पनपती रहती है। और मैं आज तुम्हें ये बताने वाला हूँ कि उसके मन में तुम्हें लेकर बिल्कुल ही पवित्र भावना है। वो तुम्हें प्रेम करता है, तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता है। हालांकि उससे गलतियां होती हैं, फिर भी वो तुमसे बेइंतहा प्रेम करता है। वो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ते हुए ही देखना चाहता है। उसकी प्रार्थनाओं में तुम ही शामिल होते हो। वो जब भी मुझसे प्रार्थनाएं करता है, तो तुम्हारी ही प्रगति, तुम्हारी ही बढ़ोतरी की कामना करता है। उसकी प्रार्थनाओं में, प्राथमिकता में तुम ही शामिल होते हो। वो सदैव यही चाहता है कि तुम्हें जीवन में कभी कोई भी दुख ना मिले। उसकी आंखें आंसुओं से भर आती हैं जब तुम्हारे जीवन में कोई दुख आता है। इसके बावजूद वो स्वयं को हिम्मत देता रहता है। वो स्वयं में हिम्मत बनाए रखता है। वो अपने आप को कमज़ोर प्रदर्शित नहीं करना चाहता, जिस वजह से कई बातें वो तुमसे कह नहीं पाता। लेकिन उसके मन में सदैव यही चलता रहता है कि तुम कभी दुखी ना रहो। तुम्हारा हंसता खेलता मुस्कुराता चेहरा ही उसे पसंद आता है। और उसकी प्रार्थनाएं इस समय इतनी ताकतवर हो चुकी हैं कि मुझे तुम तक ये संदेश पहुंचाना ही पड़ रहा है। उसकी प्रार्थनाओं में तुम निरंतर शामिल हुए जा रहे हो। उसकी प्रार्थनाएं एक प्रकार की तपस्या का रूप ले रही हैं। वो केवल और केवल तुम्हें सुखी
देखना चाहता है। वो उस प्रकाश की ओर जाना चाहता है जो तुम्हारे जीवन को प्रकाशमयी बना दे। वो अंधकार के बादलों को हटाना चाहता है। उसके मन में जो भी भावना चल रही है, वो अपनी हर भावना तुमसे प्रदर्शित नहीं करता है, लेकिन वो वित्तीय रूप से इतना मजबूत हो जाना चाहता है कि वो तुम्हारे झोली में संसार की सारी खुशियाँ लाकर भर दे। जानते हो वो तुमसे इतना प्रेम क्यों करता है? क्योंकि वो जानता है कि तुम ही उसके वास्तविक आत्मसंगी हो। उसे इस बात का एहसास हो गया है कि उसका जन्म तुम्हारे साथ जीवन गुजारने के लिए ही हुआ है। जीवन में मनुष्य के बहुत से उद्देश्य होते हैं। उनमें से एक उद्देश्य यह भी होता है कि वो अपने जीवन साथी की तलाश करे। वास्तव में यही मनुष्य का कर्तव्य होता है। जो व्यक्ति अपने बेहतर जीवन साथी की तलाश कर लेता है और फिर उसके साथ सुखपूर्वक जीवन बिताता है, वो भी पुण्य का ही कार्य कर रहा होता है, क्योंकि वो मेरी ही इच्छा के अनुरूप कार्य कर रहा होता है। तुमने भी अपने जीवन साथी की तलाश में बहुत समय गुजारा है, बहुत रातों को उसकी कल्पनाएं की हैं। तुमने उसे पाने का बहुत प्रयत्न किया है, तो तुम्हारी ये प्रार्थना विफल नहीं जा सकती मेरे बच्चे। तुम्हें तुम्हारा वो जीवन साथी निश्चित तौर पर मिलेगा जो तुम्हें बेइंतहा प्रेम दे, जो हर घड़ी तुम्हारी सहायता करे। मेरे बच्चे, उसके मन में अभी जो भावना चल रही है, उसमें भी केवल तुम ही हो। वो निरंतर तुम्हें प्रेम तरंगे भेज रहा है। वो निरंतर तुम्हें इस बात का एहसास करा रहा है कि उसके मन में केवल तुम बसे हो। इसलिए मैं तुमसे ये बताना चाहता हूँ कि तुम अपने भीतर से जितने भी गिले शिकवे हैं, उसे मिटा दो। अपने अंदर के सारे भावों को समाप्त कर दो। केवल एक भाव रखो, वो प्रेम का भाव है। तुम जितना ज़्यादा लोगों को प्रेम बांटोगे, तुम्हारे जीवन में उतना ज़्यादा प्रेम स्वयं ही आता जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आने वाला समय तुम्हारा ही है। तुम्हारा प्रेम सही सलामत रहेगा। तुम्हारा प्रेम महान है मेरे बच्चे। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो। तुम्हारी प्रगति होगी।